अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज मैं लेकर आया हूँ हाइब्रिड के कूलेंट सिस्टम पे वीडियो के कितने कूलेंट सिस्टम होते हैं। अभी क्योंकि मैंने जब इंजन इसका खोला तो मुझे 3 तरीके के कूलेंट मिले, तो उसका मैं आज तरीका बताऊँगा कौन सा कूलेंट किस किस तरीके का है। एक कूलेंट ज़्यादा है तो भाई वीडियो को सब्सक्राइब वगैरह कर लें। 90% लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो लिहाजा भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए अगली वीडियो की, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती है जब आप सब्सक्राइब कर लेते हो। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। ये सबसे पहले ये वाला जो कंटेनर आ गया कूलेंट, ये रेडिएटर कूलेंट है। सही है, ये आपको दिख रहा है नीचे एफ दिख रहा है, ये फुल हुआ हुआ है। अभी ऊपर से लग रहा होगा खाली है, लेकिन नीचे मैं भी दिखा देता हूँ नीचे की तरफ। तो ये फुल लिखा हुआ है एफ़ करके, तो यहाँ तक मेरा लेवल फुल हुआ है। अब ये मेरा फुल क्यों है, क्योंकि भाई ये जापान से मैंने अभी फ्रेश इंपोर्ट हुई हुई ख़रीदी है, इस वजह से इसमें ट्यूनिंग ब्रेक शूज़ सब न्यू है। अब ये वाला है, ये वाला नया है, इसमें कूलेंट आ गया है हाइब्रिड का कूलेंट। बिल्कुल जी, हाइब्रिड का कूलेंट भी होता है और ये वही है। मैं अभी इसकी आपको पाइपलाइन दिखा देता हूँ। ये इसके अंदर से नीचे की तरफ इसका हाइब्रिड यूनिट के अंदर जा रही है, ये जा रही, ये मुड़ के ब्लैक वाली ऑरेंज वायर के नीचे ये जा रही, ये कनेक्ट हो गई हाइब्रिड यूनिट के अंदर। और इसका भी ख़ास ध्यान रखना पड़ता है इंजन की तरह, जैसे इंजन का कूलेंट होता है वैसे ये कूलेंट है। और बराबर में ये इसका कैप है, जो ये इंजन कूलेंट का कैप है। बाकी वो डायरेक्ट आपका कूलेंट जल जाता है, ये इंजन कूलेंट का कैप अलग इन्होंने बनाया हुआ सिस्टम। ये पूरा इसका मैं आपको पाइप दिखा देता हूँ। इसका ही पाइप नीचे से जा रहा है, ये उसमें कनेक्ट हो रहा है। ये वाला ब्लैक पाइप भी छोटा वाला आप देख सकते हैं, हॉर्स पाइप। बाकी ये एसी का रेडिएटर है, इसका कोई उसका ताल्लुक़ नहीं है। एसी का भी मैं आपको सिस्टम बताऊंगा, एसी इसमें इलेक्ट्रॉनिक है। अब ये आखिरी तीसरा और आखिरी ये होता है विंड वॉशर का, सबको ही पता है। तो ये विंडशील्ड के लिए यूज़ होता है, और इसमें कोशिश क्या करें कि विंडशील्ड का ही वाटर डालें ताकि किसी और वेदर में आपको मसला नहीं हो, ये जमे ना, क्योंकि अलग अलग वाटर अलग अलग चीज़ों के लिए बने होते हैं। अभी ये इसका आ गया ब्रेक फ्लूइड, इसमें भी ये फुल है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये जापान से ट्यून होके आ रही है, तो इसमें सब कुछ इन्होंने करके दिया है। बाकी ये ब्रेक का है, 4 होते हैं इसमें टोटल, मैंने आपको दिखाया 1 2 3 4, तो चारों का ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, इसमें एसी जो है इलेक्ट्रॉनिक है, ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ऑरेंज कलर का आपको वायर दिखेगा, ये दिख रहा है ऑरेंज कलर का वायर, और ये नीचे उसका कंप्रेसर, और ये कंप्रेसर की लाइन जा रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें कोई बेल्ट सिस्टम नहीं है। अब बेल्ट सिस्टम क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी बैटरी से इसका ताल्लुक़ होता है। अब जब बैटरी कट ऑफ होती है, फिर इंजन कट ऑफ होता है, तो उसकी वजह से बेल्ट भी रुकेगा जब इंजन बंद होगा। तो इन्होंने इसको फुली इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है। जैसे ये ऑरेंज वायर आपको दिख रहा है, बस ये वही है, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइड करता है और ये चलता रहता है। जिसकी वजह से, जैसे मीरा थी मेरे पास, तो उसमें इको आइडल सिस्टम था। उसमें जब हम ब्रेक मारते थे तो वो रुक जाता था, बंद हो जाता था इंजन, और साथ ही साथ एसी भी बंद हो जाता था, क्योंकि वो बेल्ट सिस्टम था। अब इन्होंने इसमें क्या किया है टोयोटा वालों ने, कि इसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है। गाड़ी चल रही होती है और बैटरी पे शिफ्ट होती है, तब भी गाड़ी का एसी चल रहा होता है, कोई परफॉर्मेंस लॉस नहीं होती। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये 4 फ्लूइड हैं इसके अंदर टोटल, और चारों किस काम के हैं। और कूलेंट हमेशा जब भी डालें, जिस चीज़ का कूलेंट है वही डालें। इस जगह पानी बिल्कुल ना यूज़ करें। पानी का अलग मेथड है, कूलेंट अलग चीज़ से बना होता है, सर्दी गर्मी के लिहाज से कूलेंट बना होता है। लिहाजा कूलेंट इस्तेमाल करें, वो आपका लॉन्ग लाइफ, आपके इंजन की बचत करेगा, और आपके रेडिएटर वगैरह जो भी आपका वो काम कर रहा है उसमें वो आपको हेल्पफुल होगा और लॉन्ग टर्म चलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो भाई सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें, और जो क्यूरी वगैरह हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन जवाब दूँगा।